जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों का माँ पीताम्बरा परिवार में स्वागत है। आप अभी माँ बगलामुखी मंदिर गंगापुरी से जुड़े हुए हैं। आज हम जानेंगे कि व्यक्ति यह शिकायत करता है कि मैं जगह जगह जाप हवन अनुष्ठान करवा चुका हूँ गुरुजी, लेकिन मुझे लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो आज इसी सवाल का आपको सटीक जवाब मिलेगा कि आप जो जाप अनुष्ठान या पूजन पाठ करवाते हैं उसका लाभ आपको जीवन में प्राप्त क्यों नहीं हो पाता है। भक्तजनों, होता यह है कि मानव जीवन मिला है तो व्यक्ति बचपन से ही पूर्वजों के माध्यम से पूजन पाठ को देखता आता है और वह किसी न किसी देवी देवता को बचपन से ही पूजता रहता है। जब वो पूजता है तो पूछते पूछते वो बड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी भी देवी देवता को पूजे। वो जब पूजने के बाद में जब जैसे जैसे वो समझदार होता है, वो जब संकटों से उसका सामना होता है, क्योंकि बचपन रहता है व्यक्ति का, तो जब तक माता पिता का हाथ हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि दुनिया में गुरु और माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं है इस संसार में। तो इस संसार रूपी जीवन में जब तक हमारे ऊपर, जब हम अबोध बालक रहते हैं और माता पिता या गुरु की शरण में रहकर हम देवी देवताओं के पूजन करते हैं, तब तक तो हमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, और जब हम समझदार होते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो हमें हमारे जीवन में समय के साथ में जो परेशानियां उत्पन्न होती है, तो उन परेशानियों को देखते हुए हमें यह एहसास होने लगता है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। हम बड़े दुखी है पूजा पाठ करने के बावजूद। फिर हम इसका समाधान पाने के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं, और भटकने के साथ साथ हम बहुत से ऐसे किताबी गुरुओं से मिल लेते हैं जिन्हें अपने जीवन काल में सिर्फ़ और सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, और उसी किताबी ज्ञान के माध्यम से वह आपको पूजन पाठ या हवन की पद्धतियाँ बताते रहते हैं। जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो वही मानव गुरु आपको पूजन पाठ का बोलते हैं और आपसे पूजन पाठ करवा लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप जब देखते हैं कि मैंने उस प्रसिद्ध मंदिर में, उस स्थान पर या उस चमत्कारिक स्थान पर मैंने जहाँ लोगों की बहुत सुनी है कि यहाँ पे आने से कष्टों का निवारण होता है और लोगों का हुआ है, तो मेरा कष्ट का निवारण क्यों नहीं हुआ। मैंने भी तो वहीं पे पूजन पाठ करवाया है, मैंने भी तो वहीं हवन करवाया है, लेकिन मेरा कार्य सिद्ध क्यों नहीं हुआ। तो भक्तजनों, उसका मूल कारण यही होता है कि जिस भी स्थान पर हम जाते हैं उस स्थान पर मानव गुरु विद्यमान होता है, और मानव गुरु यह बताने में सक्षम नहीं होता है कि हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आया है, जो परेशानियां हमें घेरे हुए हैं, उसका मूल कारण क्या है। क्योंकि जब तक हमें हमारे जीवन में आ रही समस्याओं का मूल कारण पता नहीं होगा, हम भटकते रहेंगे। चाहे हम किसी भी स्थान से
कितना ही बड़ा अनुष्ठान करवा ले, कैसी ही पूजा करवा ले, लेकिन उसका परिणाम हमें शून्य के रूप में ही मिलेगा। उसका मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति चाहते हुए भी अपने कष्टों का निवारण इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो जिसके भी पास जाएगा वह उसको बता नहीं पाता है कि उसके जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका मूल कारण क्या है। जैसे हमें पेट दर्द हो रहा है और हम मेडिकल या किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वह तत्काल हमें कुछ जेनरिक दवाइयाँ दे देगा और उन जेनरिक दवाइयों के माध्यम से वह हमें ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस मेडिकल वाले या उस डॉक्टर को यह पता नहीं है कि इसके जो शरीर में जो पेट दर्द की समस्या बन रही है इसका कारण क्या है। वह यह जान नहीं पाता और उसको उससे मतलब भी नहीं होता है क्योंकि उसे ये इनके प्रकार जहाँ से जैसी जानकारी मिलती है वह उस जानकारी के अनुसार अपने व्यवसाय को बनाता है। और जब हम उसके पास जाते हैं तो वो पेट दर्द के लिए हमें गोली दे देता है, लेकिन कुछ समय बाद वापस से हमें वही समस्या आने चालू हो जाती है। हमारा पेट दर्द बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें यह भी नहीं पता, क्योंकि हमने इलाज तो करवाया ही नहीं है। हमने तो टोटके की तरह काम किया है। पेट दर्द हुआ, हमने गोली ले ली। अरे भाई, जब पेट दर्द हुआ है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। और जब हम अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें देखने के पूर्व, हमारा इलाज करने के पूर्व वह हमें हमारे शरीर की जांचें लिख कर देगा और उन जांचों के माध्यम से वो पता लगाएगा कि हमारे शरीर में ये जो समस्या उत्पन्न हुई है कि किस कारण से हमें पेट दर्द हो रहा है, वो पेट दर्द की समस्या का पता जब वो लगा लेगा उसके बाद में ही वह आपका इलाज करेगा। ठीक उसी प्रकार तंत्र क्षेत्र में भी यही होता है। जब समस्याओं का निर्माण जीवन में होता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और वो भटकता रहता है। जब आप सिद्ध साधकों के पास जाते हैं और उनको आपकी समस्याओं का बारे में बताते हैं तो वो फिर आपको बताते हैं कि जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उसके कुछ न कुछ कारण रहते हैं। जब तक हम उन कारणों का पता नहीं लगाएंगे हम भटकते रहेंगे। भक्तजनों, जब हम हमारी समस्याओं को जान लेंगे कि हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है और उसका निर्माण इन कारकों के कारण हुआ है, तो फिर सही दिशा में उसका पूजन पाठ, उसका जाप अनुष्ठान होगा तो आपको 100% सफलता मिलेगी आपके कार्य में जो आप चाह रहे हैं। और जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे आप भटकते रहेंगे। आपके सामने ये एक विकल्प मान लीजिए कि जब तक व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वह अपनी समस्याओं के मूल कारण को नहीं जानेगा। और अगर आप जगह जगह जाप हवन अनुष्ठान करवा चुके हैं और आपको कहीं भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिला है तो आप माँ के इस दिव्य दरबार में आपकी अर्जी लगाए। जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताया जाएगा और वह गुप्त रहस्य भी बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप सरलतापूर्वक आपकी समस्याओं का हल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको आपकी समस्याओं का मूल हल पता नहीं चलेगा आप दिशाहीन भक्ति करते रहेंगे, पूजन पाठ करवाते रहेंगे और आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अगर आप जीवन में आपकी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं
तो माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में आपकी अर्जी लगाए। वर्तमान में गुरु सानिध्य में मध्य प्रदेश में माँ बगलामुखी के 3 मंदिर विराजमान हैं, जो यहाँ पे अर्जी लगाने वाले भक्तों के दैहिक, दैविक और मानसिक परेशानियों का सटीकतापूर्वक समाधान बताते हम पूर्ण करवाते हैं। ये मंदिर हमारे सिवनी, बैतूल और देवास में विद्यमान है। अगर आप आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो आज ही माँ बगलामुखी के श्री चरणों में आपकी अर्जी अर्पित करें और जाने अपनी समस्याओं का सटीक समाधान। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।